ईमानदारी से पूछिए बिहार के लोगों को, रोड में चल पाते थे क्या? बताना सच्चाई है, पड़ेगा पहले कैसे तो। कैसे नहीं बताएंगे? काम हम किए तो बोलेंगे नहीं। और जो लोग घूम रहे हैं वोट के लिए, वो उस समय क्या हाल था, उनको बताना चाहिए कि आपके समय में क्यों नहीं रोड बना, कहाँ ले जाता था पैसा, क्यों नहीं बिजली लोगों को मिलता था। अगर कोई आतंकवादी घटना होता है तो हम अंदर घुस के मारेंगे। जो 2008 में मुंबई में ताज पे अटैक हुआ, जी। वो अजमल कसाब जो मिला, वो तो लाइव पकड़ा गया ना, पाकिस्तानी सिटीजन था। पता है कि आतंकवादी घटना आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी दोनों को पता है कि डायरेक्ट लड़ाई में इंडिया से नहीं जीत सकता है। दुनिया में सबको पता है कि यहाँ कहाँ से क्या होता है। कि आखिर अमेरिका से सीज फायर की बात क्यों आई? कि जो आतंकवादी जो उनका सेटअप है उसको खत्म करना, और उसमें अगर कोई राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो वो जनता उनको उठा करके फेंक देगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय सर हमारे साथ हैं। संजय जी, आप डेलीगेट्स के रूप में बाहर गए थे, भारत का पक्ष रखने के लिए आप गए हुए थे। क्या कुछ पक्ष रखा गया और क्या कुछ हुआ पूरा? देखिए, मैं एक डेलीगेशन को लीड कर रहा था, और ये बड़ा ही भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि 7 डेलीगेशन भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक डेलीगेशन लेकर के मैं भी गया था जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। सबसे बड़ी बात यह है कि दो तीन चीज बड़ा स्पष्ट रखना था दुनिया में जाके। एक, कि जो घटना घटी पहलगांव में, और जिस तरह से लोगों को सेग्रीगेट करके धर्म के नाम पर उनको परिवार के सामने मारा गया, और उसके बाद जो भारत ने एक्शन लिया, उनके टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जा करके पीओके में और जो पाकिस्तान के अंदर है वो जा करके खत्म किया। ये अब न्यू डॉक्ट्रिन हो गया भारत का, ये बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो न्यू डॉक्ट्रिन है भारत का। न्यू डॉक्ट्रिन क्या है कि अब हमको पता है कि आतंकवादी घटना आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी दोनों को पता है कि डायरेक्ट लड़ाई में इंडिया से नहीं जीत सकता है, तो प्रॉक्सी वार पीछे से भेजो और वहां पर समस्या पैदा करो, डिस्टर्ब करो। तो अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये न्यू डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको अगर कोई आतंकवादी घटना होता है तो हम अंदर घुस के मारेंगे। एक, दूसरा, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री है। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने कि आज आतंकवाद हम लोगों को साथ है तो कल दुनिया में कहीं हो सकता है। अमेरिका देख चुका है, यूरोप में जो क्या हाल है पता है। और ये भी बताना कि हम लोगों के लिए वो कंट्री कोई मायने नहीं रखता है। आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान से भी आगे इंडिया चला गया। बहुत बड़ी बात है ना। तो हम लोगों का फोकस अपने काम, यहाँ लोगों को इन्वेस्टमेंट, यहाँ इकोनॉमी को बड़ा करना, इतना बड़ा देश है उसको ठीक करना, उस पर है। हमारे लिए वो कंट्री को मैटर नहीं करता है। तो पूरा दुनिया में हम लोग गए, और ऐसा क्या है कि भाई दुनिया में जहां आतंकवाद होता है उसका कहीं न कहीं कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जड़ पाकिस्तान में ही मिलता है। उसामा बिन लादेन को कहीं जगह नहीं मिला दुनिया भर में। अब फाइनली कहाँ मिला? वो पाकिस्तान में ही जाके मिला। जो 2008 में मुंबई में ताज पे अटैक हुआ, वो अजमल कसाब जो मिला, वो तो लाइव पकड़ा गया ना, पाकिस्तानी सिटीजन था। तो मतलब बेनकाब करने में आप लोग पूरी तरह से कामयाब रहे। बेनकाब एक, और आगे फ्यूचर में क्या पॉलिसी है देश का वो बताने में। तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबको पता है कि यहाँ कहाँ से क्या होता है, तो उसको बताने में। और हम लोग 33 कंट्री में गए थे, सारे डेलीगेशन जो मिलते थे, तो एक बड़ा मैसेज गया। परसों हम लोग प्रधानमंत्री से भी जिससे भी मिले थे, और उनको भी सारा जो हम लोग का डीब्रीफिंग था, जो जो फीडबैक था, उनको सारा हम लोगों ने मोटा-मोटी बताया। फीडबैक उन कंट्री के जो नेता थे जिनसे आप लोग मुलाकात किए, वहाँ की मीडिया का क्या फीडबैक था पाकिस्तान और भारत के रिलेशन पर? नहीं, उनको तो हम लोग फीडबैक दे रहे थे, और जो जनरली उस कंट्री का कहानी सबको पता है। अच्छा। वो दुनिया में पहले से जो ही पहले से ही पता है, एक्सपोज है। उनको पता है कि इंडिया जो है, इंडिया में डेवलपमेंट का काम, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है दुनिया में। दुनिया में सबसे मीडियन एज जो है यहाँ यूथ का 29 ईयर, 29 साल है। जिस हिसाब से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, एक सेकुलर कंट्री,
ठीक है। और जो पहलगांव में घटना हुई उसका ये भी तो एक था कि ये देश में कहीं और आग लग जाता उसको देख के, लेकिन देश बिल्कुल शांत रहा। ये सारे के बावजूद वो कंट्री सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही का ही फैक्ट्री है, इसके अलावा उस कंट्री में क्या है। एक सवाल ये सीज फायर पर भी संजय सर लगातार विपक्ष उठा रहा है कि आखिर अमेरिका से सीज फायर की बात क्यों आई? बिल्कुल गलत है ये, वो तो हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब दो कंट्री के बीच में झगड़ा होता है तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को फोन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रसिया यूक्रेन बारे में, यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है उसमें रसिया को भी के पुतिन को से भी बात कर रहे थे और जेलेंस्की से भी बात कर रहे थे। तो उसका मतलब थोड़े कि वो जा करके वहाँ सीज फायर करा दिए। एक दूसरे कंट्री को जो दूसरे नेता है फोन करते रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जा करके मध्यस्थता करके सीज फायर करा दिए। अपना कंसर्न, अपना फीडबैक, अपना उसके लिए बात करते हैं, ये नई बात नहीं है। जब उनका नूर खान बेस उड़ गया समझ गए, तब उनको लगा कि तो खतरा कहीं से कहीं जा रहा है। एक चर्चा न्यूक्लियर बेस पाकिस्तान में जो उसको भी क्षतिग्रस्त करने की चर्चा कई जगह पे हुई, हालांकि भारत ने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन चर्चा थी। तो इस बारे में आप नहीं, हम लोग टेक्निकल बात को नहीं जानते हैं, लेकिन नूर खान बेस का तो बताया मैं आपको। सच्चाई यह है कि वहाँ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है उन्होंने फोन किया यहाँ पर भारत के डीजीएमओ को, समय मांगा, वहां से मैसेज आया कि किस समय बात करना चाहते हैं। फिर यहाँ वो 1 बजे चाहते थे, उनको 3:30 बजे टाइम दिया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया और फिर भारत ने एग्री किया कि नहीं ठीक है, और उसके बाद जाकर के सीज फायर हुआ। और भारत का भी लार्जर पर्पस यही तो था कि जो आतंकवादी जो उनका सेटअप है उसको खत्म करना। वो भारत विशेष सत्र की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। अरे भैया, तो अभी जो डेलीगेशन गया उसमें तो उनके पार्टी के लोग भी थे ना, कांग्रेस के लोग भी थे। सारी बात सामने आ गई और अभी तो हाउस होने वाला है कि 20 जुलाई से, तो आप उसको जो पूछना है वहां पर पूछिए। लेकिन एक बात जरूर आपके माध्यम से बता दूं कि इस इशू पर हम लोग तो बाहर हो क्या है, हमारे डेलीगेशन में भी उनके सलमान खुर्शीद साहब थे मेरे साथ, या अन्य लोग भी। पूरा हर एक पार्टी एक वॉइस में बात कर रहा था, पूरा कंट्री एक वॉइस में बात कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा है, और उसमें अगर कोई राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो वो जनता उनको उठा करके फेंक देगी। एक अंतिम सवाल सर, बिहार चुनाव के मुहाने पर है, क्या तैयारी चल रही है, मतलब एनडीए की तरफ से? एनडीए का देखे, अभी पूरा जिला सम्मेलन हुआ एनडीए का। अब जिला सम्मेलन होता नहीं था, पूरे प्रदेश में हुआ, और एक होकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है हर एक महीने, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है डेली, हमारे अन्य जो साथी हैं अलायंस के उनका कार्यक्रम हो रहा है, और पूरा यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ेंगे। एक लाइन में बता देता हूँ कि बहुत दिन के बाद बिहार को डबल इंजन का क्या फायदा होता है, वो मौका मिला है। 2 बजट ने दिखाया है कि 60,000 करोड़ रुपया बिहार को अतिरिक्त मिला। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये केंद्र का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे। इससे बड़ा इंडिकेशन क्या होगा? अगर आज ये मौका बिहार को मिला है और काम हो रहा है, तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, ये मौका चूकना नहीं चाहते हैं। तो अगले 5 साल वो चाहते हैं कि बिहार का जो डेवलपमेंट का एक बेस बना, अगला जंप जो बिहार लेना है इसी 5 साल में लेगा। उसी में इन्वेस्टमेंट है, उसी में इंडस्ट्री है, उसी में यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये अब असली टाइम बिहार का तैयार है उसके लिए, जो नेक्स्ट जंप है। एक काम नीतीश कुमार जी ने किया, डिफिकल्ट स्टेट, हमारे बहुत लोगों को बोलता हूँ कि भाई बिहार में क्यों 5 से पहले की बात करें, क्यों नहीं करें? ईमानदारी से पूछिए बिहार के लोगों को, रोड में चल पाते थे क्या? सच्चाई है, कैसे कैसे नहीं बताएंगे? काम हम किए तो बोलेंगे नहीं। और जो लोग घूम रहे हैं वोट के लिए, वो उस समय क्या हाल था उनको बताना चाहिए कि आपके समय में क्यों नहीं रोड बना, कहाँ ले जाता था पैसा, क्यों नहीं बिजली लोगों को मिलता था। बेसिक चीज भी नहीं था यहाँ पर, इसी को फिक्स करने में लग गया इतना। अब असली जो लगेगा वो अगले 5 साल में लगेगा। तो आपने देखा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने
क्या कुछ कहा है। देखिए, एक स्वच्छ और साफ छवि वाले नेता है संजय झा। बिहार में काफी पकड़ मानी जाती है ग्राउंड जीरो पर, जो दरभंगा और मिथिला का जो क्षेत्र है उसमें संजय झा की काफी पकड़ मानी जाती है। और देखिए, जब संजय झा जैसे नेता जाकर अपने पक्ष को और लीड करते हुए अपने देश की बात को विदेशों में रखते हैं तो बिहार भी गौरवान्वित होता है, बिहार का सर भी ऊंचा हो उठता है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो इन्होंने बताया है, लेकिन बिहार चुनाव पर भी कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक हो गया था, विधानसभा चुनाव में भी हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे। देखिए, संजय झा काफी कॉन्फिडेंस लग रहे थे और सीधे सीधे उनके चेहरे से ये स्पष्ट हो रहा था कि इस बार के चुनाव में भी कोई परेशानी जनता दल यूनाइटेड या फिर एनडीए गठबंधन को नहीं होने वाला है। लगातार हम इसी तरह के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।